देखिए 8.1 का पहला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC जिसका B समकोण है। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। देखिए यानी B क्या है, इसका समकोण है, यानी ये समकोण हो गया, ठीक है। A B और ये बिंदु हो गया C। अब इसमें देखो आपको AB का जो मान दे रखा है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर। कितना है, 24। और BC का जो मान दे रखा है वो है 7 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। इसमें साइन A का मान पूछा है, कोस A का, साइन C का, कोस C का, इनका मान पूछा है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले जो ये समकोण त्रिभुज दिया गया है, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो सूत्र होता है इसमें कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो कर्ण का मान इसमें AC स्क्वायर, आधार क्या है इसमें 7 का वर्ग, और ये है 24 का वर्ग। तो AC स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग हो गया 49, ये हो गया 576। तो AC बराबर रूट 625। AC का मान कितना आ गया, 625। तो AC का मान आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास AC का मान इसमें आ चुका है। अब देखो एक चीज़ समझो, अब इसमें हमें साइन A का मान निकालना है, कोस A का तो आपको पता होना चाहिए लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, यानी ये होता है साइन, कोस और ये टेन। अब इसमें देखो हमें सबसे पहले क्या पूछा है, साइन ए लंब बटा कर्ण, फिर पूछा है कोस ए आधार बटा कर्ण, फिर पूछा गया इसमें, ये तो आपका पहला क्वेश्चन, इसमें दूसरे में पूछा गया आपसे साइन सी, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा, और एक पूछा है कोस सी, तो आधार बटा कर्ण। ये मान होते हैं, ठीक है। बिंदुओं से अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब हम इसमें मान रखेंगे वहां पर देखिए ए बिंदु है ना, ए बिंदु ऊपर चला गया, तो इसका मतलब ये है ना AB क्या हो गया आपका, आधार। AB क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आधार हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका लंब है, तो लंब का मान हो जाएगा 7, और कर्ण कितना हो गया, इसका मान कितना है 25, तो ये हो गया 7 बटा 25, ठीक है। कोस ए ऊपर है, तो आधार हो गया आपका 24, और कर्ण कितना हो गया 25, 24 बटा, ठीक है। अच्छा आगे देखो साइन सी, तो नीचे साइन, मतलब साइन सी नीचे है, मतलब सी बिंदु नीचे है, तो इसका मतलब जो आमतौर पर हम एक समकोण त्रिभुज में देखते हैं बिंदु, वो के वो यहाँ पर रहेंगे। ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये तो लंब का मान कितना 24 और कर्ण का 25, 24 बटा 25, और इधर आधार बटा कर्ण यानी 7 बटा 25। तो ये आपको पहला क्वेश्चन इसमें क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखो, tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करो। तो उससे पहले जो आपको ये त्रिभुज दे रखा ना, इस त्रिभुज में देखिए जब भी आपको त्रिकोणमिति के फलनों में मान निकलवाए, ठीक है ना, तो आपको क्या देखना है कि त्रिभुज की तीनों भुजा कंप्लीट है या नहीं है, एक भुजा, दो भुजा, तीसरी भुजा, ये नहीं है ना, तो इसका मान निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण भुजा का मान है 13 के स्क्वायर, आधार QR का स्क्वायर, और लंब हो गया इसमें 12 का स्क्वायर, 169 बराबर QR का स्क्वायर प्लस 144, तो 169 माइनस 100 बराबर QR के स्क्वायर। तो देखो QR बराबर 169 में से 144 गया, कितना बच गया रूट 25, तो QR का मान आपके पास आ गया कितना है भाई 5।
ठीक है। अब देखो, अब आपको इसमें कौन कौन सा मान पूछा है, एक तो tan p का, ठीक है, एक तो आपसे पूछा tan p माइनस कोट r। अब देखो एक चीज़ समझना, tan का संबंध किस में होगा, tan का देखो लंब बटा, तो यहाँ पर लंब बटा आधार माइनस, और इसका इसमें उल्टा हो जाएगा, आधार बटा लंब, ठीक है। अब इस आकृति में समझना, देखो tan p बिंदु ऊपर है ना, तो लंब कौन सा हो गया, ये हो गया आपका, तो इसका मान आ जाएगा 5 बटा आधार कौन सा हो गया 12, 5 बटा 12 माइनस कोट r ये नीचे है, तो आधार बटा लंब है, तो आधार 5 और ये 12, तो मतलब इसका मान क्या आ गया 0। क्या आ गया 0। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्नावली का, छोटा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है 1 या 2 नंबर का, ठीक है। इसके बाद में देखो ये वाला तीसरा, साइन a बराबर 3/4, तो एक समकोण त्रिभुज बना लो सबसे पहले। इसमें आकृति दी नहीं गई है, हमें खुद को बनाना है। देखो साइन a, तो a बिंदु में यहाँ पर लगा देता हूँ a b c। अब देखो इसमें जो आपको मान दिया ना, साइन a बराबर 3/4, तो साइन का संबंध किसमें होता है, लंब बटा कर्ण में, तो 3 तो क्या हो गया इसका लंब हो गया, 3 तो क्या हो गया इसका लंब, और 4 क्या हो गया ये आ गया, ठीक है, समझ आ गया। इस भुजा का मान निकालना है ना, तो देखिए इस भुजा का मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखो ये हो गया आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस से लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है इसमें 4, यानी 4 का वर्ग, आधार है ए बी का स्क्वायर और लंब है 3 का स्क्वायर। तो देखना इसमें 16 बराबर ए बी स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। तो देखना ए बी स्क्वायर बराबर 16 माइनस, तो ए बी का मान कितना आ जाएगा √7, इसका मान कितना आ गया √7 आ गया, ठीक है। अब देखो हमें कौन कौन सा मान पूछा है, कोस ए का, तो कोस का संबंध किस में हुआ, आधार बटा कर्ण में, तो आधार बटा, तो आधार कितना है इसका √7 और कर्ण कितना है 4। tan a, तो tan का संबंध किस में हुआ, लंब बटा, तो लंब कितना है इसका 3 और आधार कितना है √7, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखो ए बिंदु दे रखा है, मतलब चित्र हमारे अकॉर्डिंग है, तो हम बिंदु को कहाँ लेंगे, नीचे ए बी सी, ये 90 डिग्री हो गया, थीटा आपका है ना यहाँ पर बन रहा है ए बिंदु पर। अब देखो प्रश्न में दे रखा आपको 15 कोट ए बराबर 8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 15 को आगे भेज देंगे, इधर गुणा में है ना, आगे गया किस में हो जाएगा, ये भाग में, कोट ए बराबर 8/15, ठीक है। अब लाल बटा जो कक्का है हमारा, लाल बटा कक्का, तो कोट का संबंध इसमें क्या आ जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो देखो आधार तो हो गया आपका 8 और लंब हो गया 15, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस से लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ कर्ण इसमें है ए सी स्क्वायर बराबर आधार क्या है 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, तो
तो AC स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग हो गया 64, 15 को हो गया 225, ठीक है। AC स्क्वायर बराबर ये हो गया 289, कितना हो गया? तो AC बराबर रूट 200, तो AC का मान कितना आ जाएगा? 17, कितना आ गया? 17, यहाँ पर आ गया 17। अब देखो आपसे कौन कौन सा मान पूछ रहे हैं, एक तो साइन ए, साइन ए, तो साइन का संबंध किसमें और लंब बटा कर्ण में, तो लंब तो हो गया आपका 15 और कर्ण हो गया 17, ठीक है। सेक ए, सेक किसका उल्टा होता है? कोस का, तो कोस का संबंध आधार बटा कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है इसमें? 17 और आधार है 8, तो ये आ गए दोनों, ठीक है। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर कितना है? 13 बटा 12। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं हम। जैसे हमारे पास मान लो ये ABC, ये 90 डिग्री और थीटा है ना यहाँ पर बन रहा है नीचे। तो सेक का संबंध किस में होता है बताओ? सेक का संबंध होता है आधार बटा कर्ण कोस का है, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा, मतलब ये हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा। तो कर्ण का मान बताओ कितना है? 13, और इसका मान कितना? 12, ये हुआ ना। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस से, तो कर्ण है इसमें 13, 13 का स्क्वायर बराबर आधार है 12, 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो 13 का वर्ग कितना होता है? 169, तो यहाँ पर आ जाएगा 169 बराबर 100 प्लस BC स्क्वायर, तो 169 माइनस 100 बराबर BC स्क्वायर, तो BC बराबर यानी कितना? रूट 25, तो BC का मान कितना आ जाएगा? 5, BC का मान आ गया 5। अब देखो, अब इसमें हमें सभी त्रिकोणमितीय फलनों का अनुपात निकालना है, तो समझो देखो इसमें सबसे पहले निकालेंगे साइन थीटा, ठीक है, और इसके बाद निकाल लेंगे कोसेक थीटा, क्योंकि इसका उल्टा होता है ना। अच्छा, कोस थीटा, टेन थीटा, और ये कोट साइन थीटा, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा और लंब बटा आधार, ये संबंध हो गए इनके। अब देखिए समझो इसमें मान, साइन थीटा लंब बटा कर्ण 5 बटा 13, 5 बटा 13, तो ये कितना हो जाएगा? 13 बटा 5 हो जाएगा कि नहीं? ऐसे निकालते हैं, ठीक है, ऐसे निकालना आप भी एग्जाम में, टेस्ट हो कुछ भी हो। आधार बटा कर्ण कोस थीटा, तो आधार कितना है? 12 और कर्ण 13, और कोस थीटा सेक थीटा निकालने की आवश्यकता नहीं क्योंकि सेक पहले से दे रखा है, ठीक है। टेन थीटा लंब बटा आधार, तो लंब कितना है? 5 और आधार 12, और ये 12 बटा 5 हो जाएगा, ठीक है। कितना ईजी हो गया ये क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद में छठा क्वेश्चन है आपका, ये एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह है, लेकिन एग्जाम्पल 2 और इसमें अंतर क्या है कि एग्जाम्पल 2 में ये जो बिंदु थे अलग अलग बिंदु थे, यानी एक था B और एक था Q, है ना, अलग अलग आकृतियाँ थी उसमें। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो एक ही चित्र बनाएंगे यहाँ पर। जैसे मान लो हमारे पास एक त्रिभुज है, देखो इसमें पहले सबसे पहले समझो इसमें ये न्यून कोण दे रखा है, क्या दे रखा है? और न्यून कोण क्या आता है? ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। तो ये तो हो गया आपका A, ये हो गया B और ये हो गया, मतलब ये दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, ठीक है। प्रश्न में जो आपको दे रखा है दिया गया है, यानी कोण A व कोण B न्यून कोण है, न्यून कोण है, और कोस A बराबर कोस B है, कोस A बराबर कोस। आपको इसमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है इसमें कोण A बराबर कोण B,
ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो हम इसको हल करते हैं, इधर हल कर लेते हैं इसको। प्रश्न में जब देखो हमने पहले भी चर्चा की है, सिद्ध करने वाले प्रश्नों में क्या होता है कि जो आपको दिया जाए, क्या जो दिया जाए उसी से लगभग प्रश्न आपका हल होता है। तो यहां पर देखिए कोस ए बराबर कोस बी ये दे रखा है। ठीक है, समझना भी इसमें कोस का संबंध किस में होता है, आधार बटा कर्ण में, यानी देखो आधार बटा कर्ण। अब इस आकृति में देखो, या फिर आप इसको ना, ये जो आकृति है देखो, ये तो ये आपका ना, ये समकोण है, ये क्या आपका, या फिर अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, देखो इस तरीके से। ठीक है, तो देखो ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ये 90 डिग्री है, ये दोनों न्यून कोण है। ठीक है, तो देखो कोस ए, तो कोस ए ऊपर है तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है ना, यानी कोस का संबंध आप यहां पर ऐसे दर्शा सकते हो कि कोस थीटा का संबंध होता है आधार बटा कर्ण में। किस में होता है, आधार बटा कर्ण। तो इस आकृति में देखो आधार हो गया आपका ए सी, ए सी बटा ए बी बराबर, ठीक है, बी बिंदु की बात हो रही है, बी सी, बी सी बटा ए बी, तो ये नीचे की कट जाएंगे, तो हमारे पास आ गया ए सी बराबर बी सी। ठीक है, समान भुजा हो गई। और इसमें क्या लिखेंगे, त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। तो देखो AC, AC के सामने है कोण B और BC के सामने A, तो कोण A बराबर क्या हो गया आपका B, इति सिद्धम। ठीक है।